Hello बच्चों, let's see the question. The question says roots of x cube plus ax square plus bx plus c equal to 0 are cosine of angles of an acute triangle. Then the value of a square minus 2b minus 2c is. So key concept used for this question is cubic function f of x is given by ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0, and if alpha, beta and gamma are roots of given function f of x, then we apply the properties of roots, that is sum of roots alpha plus beta plus gamma equal to minus b by a. Second property, sum of product of root alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha equal to c by a. And third property is the product of roots, that is alpha into beta into gamma equal to minus d by a. तो ये की कंसेप्ट हम लोग यहाँ यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे क्वेश्चन में गिवन फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और इसके रूट्स होंगे कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ एन एक्यूट ट्रायंगल, दैट इज cos A, cos B एंड cos C. सो अब यहाँ हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स यूज करेंगे। फर्स्ट, द सम ऑफ रूट्स क्या होगा, cos A प्लस cos B प्लस cos C इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है हम लोग का a डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब कोफिशिएंट, दैट इज 1. सो a डिवाइडेड बाई 1 विल बी a, राइट. सो माइनस a. सेकेंड हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज cos A इंटू cos B प्लस cos B इंटू cos C प्लस cos C इंटू cos A, क्या होगा हम लोगों का x कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब कोफिशिएंट. सो b बाई 1 क्या हो जाएगा हम लोग का b. अब थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ यूज करेंगे वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज cos A इंटू cos B इंटू cos C इक्वल टू क्या होगा माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब कोफिशिएंट, यानी कि c बाई माइनस c बाई 1. सो माइनस सी बाई 1 मतलब क्या हो गया हम लोग का माइनस सी, राइट. तो ये आगे वैल्यू हम लोग की ए बी और सी की कॉस के फॉर्म में. कंसीडर दिस इक्वेशन 1 2 3. अब यहाँ देखना है हम लोग को वैल्यू पता लगानी है ए स्क्वायर माइनस 2b माइनस 2c. सो ए बी सी की वैल्यू हम लोग गिवन इक्वेशन 1 2 3 से सब्स्टिट्यूट करेंगे इस गिवन कंडीशन में. तो ये हो जाएगी हम लोग की. सो नाउ ए स्क्वायर माइनस 2b माइनस 2c है. अब इसमें हम लोग ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वल टू ए की वैल्यू है हम लोग की, सो ए स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का cos A प्लस cos B प्लस cos C होल स्क्वायर माइनस 2 B की वैल्यू है cos A इंटू cos B प्लस cos B इंटू cos C प्लस cos C इंटू cos A माइनस 2 C की वैल्यू है माइनस 1 इंटू cos A इंटू cos B इंटू cos C. अब A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर फॉर्मूला हम लोग यहाँ ओपन करेंगे. तो ये हो जाएगा हम लोग का cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर C प्लस 2 टाइम्स cos A इंटू cos B प्लस
कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस सी इंटू कॉस ए। तो ये फॉर्मूला ओपन हो गया, माइनस रिमेनिंग टर्म्स लिखेंगे 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस सी इंटू कॉस ए। ये हो गया, रिमेनिंग बचेगा यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया हम लोग का +2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। सो यहाँ ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग बचेगा हम लोग का यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी प्लस 2 ब्रैकेट क्या हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी प्लस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर सी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग टर्म ओनली बचेगा हम लोग के पास 1। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 1 which is option B. Hope you understood it well. Best of luck.